हेलो स्टूडेंट्स, तो एग्जाम बोर्ड ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज का हमारा टॉपिक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, और अगर चल सकता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आज मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पहले इसको देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहा जाता है, तो जैसे हमारी बॉडी, इंसान, हमारी बॉडी बिना आत्मा की नहीं चलती। जब तक हमारा दिमाग कोई इंडिकेशन नहीं देता, हमारा शरीर काम करना शुरू नहीं करता। ऐसे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका ना फोन चल सकता है, ना आप कंप्यूटर चला सकते हो। कंप्यूटर बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला गया, इसका मतलब कंप्यूटर बिल्कुल डिब्बा हो जाएगा। हमारे फोन के अंदर भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी वजह से आप अपने फोन को बहुत आराम से चला पाते हो। तो अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरफेस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक इंटरफेस दिखता है किस किस के बीच में? तो यहाँ पे यूजर और हार्डवेयर के बीच में, यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में क्या दिया जाता है? आपका एक इंटरफेस दिया जाता है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? जिसका मतलब हम लोग अपने कंप्यूटर से बातचीत कर पाते हैं। किस वजह से? क्योंकि बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि कंप्यूटर समझता है मशीनरी लैंग्वेज और हम लोग समझते हैं ह्यूमन लैंग्वेज, जिसको बोला जाता है सोर्स कोड। तो हमारी बातें कंप्यूटर को समझाना, कंप्यूटर की बातें हमें समझाना, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर की बातें कंप्यूटर को समझाना और यूजर और हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम है। विंडो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फेमस है मैं उनका नाम लिख देती हूँ। उबंटू आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिम्बियन आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कुछ मेन पॉपुलर फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। काम सबके एक हैं, बस नाम अलग अलग है, कंपनी अलग अलग है। क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट देखोगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रॉपर काम क्या क्या होता है। अगर आप अपने फोन के अंदर कीबोर्ड चला पा रहे हो, अगर फोन के अंदर भी नॉर्मली कीबोर्ड होता है आपका, कीपैड टाइप, और अगर आप लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड चला पा रहे हो, उसका एक अलग से प्रोग्राम फिट है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तभी चल रहा है। मॉनिटर के लिए, एप्लीकेशन के लिए, डिस्क ड्राइव, माउस, प्रिंटर, सबके लिए जो प्रोग्राम होते हैं स्टोर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होते हैं। सोचो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो ये सब काम ही नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम सब कुछ है, चाहे आप अपने फोन में एप्लीकेशंस चला रहे हो, चाहे मॉनिटर पर कोई भी चीज लिखी हुई देख पा रहे हो, चाहे प्रिंटर कोई छाप कर प्रिंट करके चीजें दे रहा है, चाहे माउस से राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक हो रहा है, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, ये सारे काम जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार किया जाता है। इसी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होते हैं दो प्रकार के। एक होता है आपका CUI वाले ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे होते हैं आपके GUI वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI इसका मतलब हो जाता है कमांड या कैरेक्टर, इसका मतलब हो जाता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ऐसा इंटरफेस जो कि आपका कमांड के द्वारा चीजों को लिखा कर दर्शाता हो। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपको कमांड लिखनी पड़ती है, ओपन द बुक या फिर मेक डायरेक्टरी। अगर आपको कोई चीज लिखकर काम करना है तो आप कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में काम कर रहे हो, लेकिन अब इसका टाइम जा चुका है। इस्तेमाल होता है GUI वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर ग्राफिक्स के द्वारा, चित्र के द्वारा चीजों को दर्शाकर काम करवाया जाता है। आइकन, ये वाला आइकन मैसेज का है, जैसे इस पर टैप करते हो खुल के आ जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये वाला आइकन कॉलिंग का है, जैसे इस पर टैप करते हो कॉलिंग खुल के आ जाती है। ये वाला आइकन गानों का है, जैसे इस पे टैप करते हैं गाने खुल के आ जाते हैं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये आपका कैरेक्टर। तो ग्राफिकल के अंदर आता है हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, और फोन का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। वही CUI के अंदर आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं और चीजों को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या होते हैं? पहला होता है मेमोरी मैनेजमेंट। हमारे फोन के अंदर या हमारे कंप्यूटर के अंदर दो तरीके की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, आप बोल सकते हो इसको प्राथमिक। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम बोल सकते हैं आपकी यहाँ पर आ जाती है सहायक मेमोरी। क्लियर?
तो इन मेमोरी का क्या काम है, रैम कितनी मेमोरी किसको अलॉट करेगा और काम होने के बाद मेमोरी का वापस लाना, ये सब काम भी होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा काम होता है इसका प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस, सीपीयू को कब कौन सा काम देना है, सीपीयू कितना काम करेगा, जिसके अंदर हम ट्रैफिक कंट्रोल का काम करते हैं, एक साथ कई काम को चलाना। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल पूरा काम प्रोसेस मैनेजमेंट का, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है और इसी के अंदर सीपीयू शेड्यूलिंग होती है। सीपीयू को कैसे काम करना है, फीफो, पहला जो काम आया वो पहले करो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर काम करता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे करता है, जो पहले काम आएगा वही जाएगा। और बाद में कभी आप सेट कर सकते हो तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का भी काम हो जाता है, जो अंत में काम दिया है पहले कई बार वही रन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा काम क्या होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, डिवाइस मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर इसके अंदर आएंगे, आपकी कौन सी डिवाइस सही से चल रही है या नहीं चल रही, कीबोर्ड से आप जो की प्रेस कर रहे हो क्या वही की आपको मॉनिटर पे दिखाई दे रही है, जो गाने आप सुनकर क्लिक करते हो वही गाने सुनाई दे रहे हैं, तो ये डिवाइस मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे चौथा काम, फाइल मैनेजमेंट। फाइल आपकी कहां पे कौन सी लोकेशन पे स्टोर की गई है, फाइल कौन सी डायरेक्टरी में है, फाइल का साइज क्या है, फाइल की प्रॉपर्टी क्या है, फाइल को कब कहां से उठा के लाना है, दिखाना है, डिलीट हो गई है तो रिसाइकिल बिन में डालना है, रीस्टोर करना है तो वापस लानी है। तो ये सारा काम होता है आपका फाइल मैनेजमेंट के अंदर। फिफ्थ नंबर का पांचवा काम की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी भी इसी के अंदर आता है, सुरक्षा भी इसी के अंदर आता है। आपके फोन को या आपके मोबाइल को अगर आप पासवर्ड लगा दो तो आपके अलावा कोई नहीं देख सकता, वो अलग बात है अगर आप बांट दो तो, लेकिन अगर आप पासवर्ड लगा दो तो आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। ये सिक्योरिटी वाला आपको फीचर भी ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। ऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब वो व्यक्ति जो कि अआधिकारिक है, जिसका कोई लेना देना नहीं है आपके फोन से, अगर वो आपके फोन को चलाना चाहे तो नहीं चला सकता। ठीक है, अवैधिक काम नहीं होता। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इनके बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। पहला मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर, एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर काम कर सकते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे, यूजर मतलब उपयोगकर्ता के द्वारा कराया गया काम। दूसरा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार में बहुत सारे टास्क आप एक बार कंप्यूटर पे कर सकते हो, जैसे हम लोग फोन के अंदर चैटिंग भी करते हैं और गाने भी सुनते हैं, मल्टीटास्किंग, ईमेल भी करते हैं और कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं, मल्टीटास्किंग। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, लैपटॉप, मॉनिटर या आपका नॉर्मल पीसी पर्सनल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है, एक बार में केवल एक ही यूजर इस पर काम कर सकता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 प्रोसेसर को स्टार्ट करके या जोड़कर काम करवाने वाला मल्टी प्रोसेसिंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें आप 2 या 3 प्रोसेसर को मिलाकर काम कर सकते हैं। पांचवा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क एक ही सर्वर से जुड़े होते हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में, कोई भी वेबसाइट है, अगर आपने वो सेम वेबसाइट बहुत सारे इंटरनेट या बहुत सारे कंप्यूटर में खोल रखी है तो वो आपका एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जिसमें एक सर्वर होता है और बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़कर रखता है। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली बहुत बड़ी बड़ी कंपनी या बहुत बड़े बड़े संगठन में इस्तेमाल किया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा संगठन जिसमें बहुत सारी फाइल को स्टोर करके अलग अलग डेस्टिनेशन में भेज दिया जाता है, अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। तो अगर भविष्य में कोई एक कंप्यूटर खाली भी हो जाए या खत्म हो जाए, खराब हो जाए, फिर भी आप किसी भी कंप्यूटर से सारा डेटा निकाल सकते हो। तो ये आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हालांकि मैं आपको सारी चीजें समझा चुकी हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज नहीं आई तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हो और अगली वीडियो में किस पर लेकर आऊं वो भी बता सकते हो। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और ट्रिक को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।